हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस, गंजापन, बालों का झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हेयर थिनिंग या हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके यंगर जनरेशन में होता जा रहा है। ये जो पहले 40 या 50 इयर्स की एज में होता था, आजकल वही हेयर लॉस और वही बॉल्डनेस जो है हमें 20 इयर्स के लोगों में भी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? द मेन रीज़न इज़ जो हमारा स्ट्रेस है, आजकल की लाइफस्टाइल का जो स्ट्रेस है, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज शायद एक्सरसाइज का स्केड्यूल नहीं है, पोल्यूशन है, हमारे खाने में बहुत टॉक्सिन्स हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स पहले लेटर एज में होती थी, आजकल वो बहुत यंग एज में होने लग गई है। तो मेरे पास में अक्सर से पेशेंट्स आते हैं, वो यही सवाल पूछते हैं कि हमें इतने कम एज में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो हमारे फादर को 40-45 में जाके स्टार्ट हुई। तो बहुत ज़रूरी है अपना लाइफ़स्टाइल सही रखना। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि सबसे पहले जब हमारा हेयर फॉल होता है, हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ ना कुछ उपाय देखते हैं और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो क्लेम करते हैं 100% हेयर रिकवरी, 100% हेयर रीग्रोथ। उनको हम ट्राई करते हैं, वो काम नहीं करते तो हम कुछ घरेलू उपचार करते हैं, या आस पड़ोसियों ने बोल दिया ये लगा ले, वो लगा ले, ये वाला ऑयल लगा ले, इससे कंट्रोल हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को करने में हम अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं और इसी टाइम के बीच में हमारा हेयर लॉस जो कि आराम से कंट्रोल हो सकता था विथ प्रॉपर गुड ट्रीटमेंट, हमारा वही हेयर लॉस जो है परमानेंट हो जाता है और हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इससे पहले कि आपका हेयर लॉस इतना हो जाए कि वो परमानेंट हो जाए और आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाए, उससे पहले ही आपको एक क्वालिफाइड हेयर स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं, लोशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज़ हैं, जो कि आराम से, आसानी से आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत हेयर लॉस हुआ है या हेयर थिनिंग हुई है, तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। आपकी जो लॉस डेंसिटी है, उसको भी हम आपको वापस रिकवर कर सकते हैं। बहुत कॉमनली जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं वो है GFC यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। इसमें अक्सर से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हम आपके प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं। प्लेटलेट्स में से हमने फर्दर ग्रोथ फैक्टर्स यानी हमारे प्लेटलेट में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्रोथ प्रोटीन्स, जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं, ये हम आपके प्लेटलेट से एक्सट्रैक्ट करके आपके स्कैल्प में, पर्टिकुलरली टॉप एरिया ऑफ द स्कैल्प जहाँ पे ज़्यादा थिनिंग दिखती है या ज़्यादा गंजापन दिखता है, उस वाले एरिया में हम इंजेक्ट करते हैं। वंस अ मंथ का ट्रीटमेंट होता है ये, 3 महीने में हम 3 ट्रीटमेंट्स करते हैं और इंक्रीज इन डेंसिटी आपको 4th या 5th मंथ में दिख जाती है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। इसके साथ में हम कुछ लोशंस या टैबलेट्स भी देते हैं लोगों को। उनका ऑब्वियसली पूरा हम एक हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं देखने के लिए कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई अंदर प्रॉब्लम है, अंदर बीमारी है, तो ऑब्वियसली आप चाहे जितना मर्जी ऊपर से लोशन लगा लें, चाहे ट्रीटमेंट ले लें, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, बिकॉज आपका डाइट शायद इतना प्रॉपर ना हो, तो अगर ऐसा है तो हम चाहे ऊपर से कुछ भी कर ले, आपका हेयर ग्रोथ नहीं होने वाला। तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको सारा ट्रीटमेंट बताती हूँ। उसके अलावा मैं उनकी प्रॉपर डाइट काउंसलिंग, लाइफस्टाइल काउंसलिंग करती हूँ कि खाने में उनको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से हमें अपना लाइफस्टाइल और एक डेली शेड्यूल इस तरह से मेंटेन करके चलना है ताकि हमारे रूट्स को मैक्सिमम न्यूट्रिशन और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई पहुँचे। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो नेगेटिव केमिकल्स होते हैं वो एक तरह से हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक्सरसाइज का, प्रॉपर स्लीप का और अच्छी डाइट का, इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बाल पे। तो अलॉन्ग विथ GFC थेरेपी, अलॉन्ग विथ सम मेडिसिन, हम लाइफस्टाइल काउंसलिंग हर पेशेंट के लिए करते हैं। उससे आपका हेयर ग्रोथ जो है, आपको फॉर श्योर चौथे से 5वें महीने में आपको लगेगा कि मेरी जो डेंसिटी कम हो गई थी वो वापस आ गई है। कुछ लोगों में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, गंजापन आ गया है, ऐसे लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। मगर मान लीजिए कि आपकी डेंसिटी थोड़ी बहुत कम है, जब हमारे पेशेंट्स क्लिनिक आते हैं, हम उनका एक ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि उनके रूट्स कितने लाइव हैं और कितने डेड हैं। जो बाल आपके इतने पतले नहीं हुए, उनमें रिकवरी का एक बहुत ही अच्छा चांस रहता है।
तो बिना किसी हेयर ट्रांसप्लांट के, बिना किसी सर्जरी के, सिंपल ट्रीटमेंट या सिंपल मेडिसिन से ही हम आपकी हेयर डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक्सपेरिमेंटेशन करने की जगह जल्द से जल्द एक क्वालिफाइड हेयर स्पेशलिस्ट से मिलिए, ताकि आपकी जो क्राउनिंग ग्लोरी है उसको हम बचा पाएँ।